आदाब नाज़रीन, खैर मकदम अज़ीज़ सलाम पर आपका। मैं हूँ आपके साथ मुमताज़ खान। शाम के 6 बजे हैं और वक्त है सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरें आपके सामने पेश करने का। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आम इंतखाबात 2019 के 7वें मरहले के लिए तशहीर का काम खत्म हो गया है। आखिरी मरहले में 8 रियासतों की 59 सीटों पर 19 मई को वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी में आज सभी जमातों ने आखिरी जोर लगाया। पूरे दिन रैली और रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाने के बाद तशहीरी मुहिम खत्म होने से ठीक पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सदर ने अपनी बात रखी, तो दूसरी जानिब कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी आखिरी मरहले की वोटिंग से पहले अवाम के बीच अपने ख्याल का इजहार किया। पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। और नताइज से पहले यूपीए सदर सोनिया गांधी अपोजिशन पार्टियों को मुत्तहिद करने में लग गई हैं। सोनिया गांधी ने अपोजिशन जमातों के सरबराहान को फोन करके कहा कि 22, 23 और 24 मई को दिल्ली में मौजूद रहें। कांग्रेस ने गिनती के दिन ही तमाम अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है, ताकि हालात आज़रा पर गौर ख्वाश के बाद अपोजिशन कोई बेहतर फैसला ले सके। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद के बाद साबिक वजीर वीरप्पा मोइली ने भी अपोजिशन के इत्तेहाद पर जोर दिया है। पार्टी सदर को बेहतर दावेदार बताने वाले मोइली ने अपोजिशन की दावेदारी मजबूत रखने पर जोर दिया। अब आबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे से बीजेपी लीडरान की हमदर्दी पर हंगामा शुरू हो गया है। साध्वी प्रज्ञा, मरकजी वजीर अनंत हेगड़े और एमपी नलिन कटिल के बयानों पर सियासी बवाल के बाद बीजेपी ने सफाई जारी की है। बीजेपी सदर अमित शाह ने इन बयानों को उनके निजी बयान बताकर उन्हें जांच कमेटी के पास भेजने की बात कही है। वहीं दूसरी जानिब पीएम मोदी ने भी ऐसे बयानों पर नाराजगी का इजहार किया। बता दें कि बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे पर साध्वी प्रज्ञा और अनंत कुमार हेगड़े के बाद अब बीजेपी के एमपी नलिन कटिल ने भी मुतनाज़ा बयान दे दिया। कर्नाटक की जनूबी कन्नड़ सीट से एमपी नलिन कटिल ने 1984 के सिख फसादात का हवाला देते हुए ट्विटर पर लिखा कि नाथूराम गोडसे ने तो एक शख्स को ही मारा, लेकिन साबिक वजीर आजम राजीव गांधी ने तो 17,000 लोगों को मारा। हालांकि तनाज़ा बढ़ता देख नलिन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। बता दें कि इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताया था, जबकि हेगड़े ने गोडसे के तय नजरिया बदलने की बात कही थी। और शहीद हेमंत करकरे के श्राप के बाद साध्वी प्रज्ञा ने बाबाए कौम महात्मा गांधी के कातिल की हिमायत में उतरकर नए तनाज़े को जन्म दे दिया। साध्वी ने नाथूराम गोडसे को हुब्बुल वतन बताकर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान से खुद को अलग कर लिया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी की पॉलिसीज पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द वाले बयान पर आज कमल हसन ने वजाहत पेश की। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा था कि दहशतगर्द किसी भी मजहब में पाए जा सकते हैं। उनका मकसद भाईचारा बढ़ाना था, जिसे गलत तरीके से पेश कर नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। कमल हसन के उस बयान के बाद तमिलनाडु के एक वजीर ने उनकी जबान काटने तक की बात कही थी, तो कई जगह उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश हुई। वहीं तशरीह इजलास में खलल डालने की भी कोशिश की गई। I feel that the quality of the polity is going down, and I will not indulge in this mudslinging back and forth. See, let me tell you, terrorists abound in all religions. Around history, you can list many people from many religions.
So I was talking in that term. I said वहीं अपनी मीटिंग्स रद्द होने पर कमल हसन ने कहा कि वो कानून इंतजामिया बनाए रखने के लिए ये फैसला ले रहे हैं. I think it's not justified that they have denied me permission. It's a crucial, essential part of the campaign. If the government or the police department feel that it is not a conducive situation, they fear law and order problem, then they should probably postpone Sulu and do the rest. How come? ब्रेक के बाद बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का. श्रीलंका के चर्च पर हुए हमले के बाद वहां के आम मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों का दौर शुरू हो गया है. हुकूमत की लाख कोशिशों के बाद भी ये दौर अभी भी जारी है. इसी हालात को देखते हुए हिंदुस्तानी तौहीद जमात के वफ्द ने श्रीलंका के डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात की. इस दौरान एक मेमोरेंडम के जरिए वहां के हालात का जिक्र करते हुए आम मुसलमानों की हिफाजत की मांग की गई. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार धमाकों में कई लोग मारे गए थे, जिनमें मुस्लिम तंजीम के हाथ होने की खबर मिलती है. वहां के मुसलमानों पर इसके बाद से हमले शुरू हो गए. इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत.